कोलोन कैथेड्रल। बस इसका नाम सुनते ही आसमान छूते हुए शिखर की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। ये देखने लायक नजारा है। सोचिए, आप राइन नदी के किनारे खड़े हैं, हल्की हवा पुरानी कहानियां लेकर बह रही है। आपकी नजरें ऊपर उठती हैं, दो शानदार मीनारों की तरफ, जैसे किसी पुराने शहर की रक्षा करते हुए पहरेदार। ये है कोलोन कैथेड्रल, गॉथिक वास्तुकला का एक नायाब नमूना। इसकी बारीक नक्काशीदार दीवारें अनगिनत मूर्तियों से सजी हुई हजारों कहानियां कहती प्रतीत होती हैं। इसका विशाल आकार देखकर दंग रह जाते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है, मानव प्रयासों का एक जीता जागता उदाहरण। इसकी उपस्थिति कोलोन के आकाश में छा जाती है, एक समृद्ध और गौरवशाली अतीत की निरंतर याद दिलाती है। जैसे जैसे आप पास आते हैं, बारीकियां सामने आने लगती हैं। खिड़कियों की नाजुक जाली, संतों और फरिश्तों की जीवंत आकृतियां, ऊपर से देखते हुए पुराने गारगोयल। हर पत्थर, हर नक्काशी उन कारीगरों की कहानियां कहती है, जिन्होंने इसे बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी। इसकी दीवारों पर प्रकाश और छाया का खेल बदलते समय के साथ बदलता रहता है, विस्मय के लगातार बदलते पैटर्न बनाता है। ये एक ऐसा नजारा है जिसने सदियों से दिलों और दिमागों को मोहित किया है। कोलोन कैथेड्रल की कहानी 1248 में शुरू होती है। पवित्र रोमन साम्राज्य के दौरान का यह समय महान धार्मिक उत्साह का समय था। तब आर्क बिशप कोनराड वॉन हॉटस्टैडेन ने एक नए कैथेड्रल की नींव रखी थी। ये कोई साधारण पूजा स्थल नहीं था। इसका उद्देश्य मिलान से लाए गए 3 राजाओं के अवशेषों को रखना था। ये अवशेष, जिन्हें नवजात यीशु से मिलने वाले मैगी की हड्डियां कहा जाता है, का अत्यधिक धार्मिक महत्व था। माना जाता था कि उनकी उपस्थिति आशीर्वाद और सुरक्षा लाती है। ऐसे खजानों के योग्य कैथेड्रल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था, एक ऐसा काम जो सदियों और पीढ़ियों तक चलता रहेगा। शुरुआती डिजाइन महत्वाकांक्षी था, जो फ्रांस में बनाए जा रहे भव्य गॉथिक कैथेड्रल से प्रेरित था। मास्टर राजमिस्त्री गेरहार्ड को इस विजन को साकार करने का काम सौंपा गया था। काम भक्ति की भावना के साथ शुरू हुआ, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि वे न केवल एक कैथेड्रल बल्कि दैवीय कृपा के योग्य एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे। कोलोन कैथेड्रल के अंदर कदम रखना किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। शहर का शोर और हलचल दूर हो जाती है, उसकी जगह एक पवित्र सन्नाटा छा जाता है। आपकी नजरें तुरंत ऊपर गुंबददार छत की चक्करदार ऊंचाइयों की ओर खींची चली जाती है। ये इंजीनियरिंग और कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, मध्ययुगीन बिल्डरों के कौशल का प्रमाण। जगह का विशाल आकार विस्मयकारी है, जो आश्चर्य और विनम्रता की भावना पैदा करता है। शानदार रंगीन कांच की खिड़कियों से रोशनी छनकर आती है, पत्थर के फर्श पर नाचते हुए रंगों का एक बहुरूप दर्शक बनाती है। ये खिड़कियां, जिनमें से कुछ 13वीं शताब्दी की हैं, केवल कला के सुंदर काम ही नहीं है, वे सचित्र कथाएं हैं। वे बाइबल के दृश्यों, संतों के जीवन और यहां तक कि कोलोन के इतिहास के क्षणों को भी दर्शाती हैं। प्रकाश और रंग का परस्पर क्रिया एक अलौकिक वातावरण बनाता है, आपको समय में वापस ले जाता है। जैसे जैसे आप विशाल नेव में घूमते हैं, इतिहास का भार आप पर छा जाता है। हर पत्थर, हर मेहराब सदियों की प्रार्थना, खुशी, दुख का गवाह रहा है। ये एक ऐसी जगह है जो चिंतन और मनन के लिए आमंत्रित करती है। कोलोन कैथेड्रल के केंद्र में इसके अस्तित्व का कारण है 3 राजाओं का मंदिर। 13वीं शताब्दी में वर्दुन के निकोलस द्वारा बनाई गई सुनार की ये उत्कृष्ट कृति देखने लायक है। ये एक विशाल अवशेष पात्र है, जो कीमती पत्थरों और जटिल आकृतियों से सुसज्जित है। इन अवशेषों की कोलोन तक की यात्रा अपने आप में एक कहानी है। मिलान से लाए गए, वे आस्था और तीर्थ यात्रा का प्रतीक बन गए। सदियों से लोग इस विश्वास से कोलोन आते रहे हैं कि अवशेषों में एक विशेष शक्ति है। चमकते सोने और कीमती रत्नों वाला ये मंदिर उनकी यात्रा और आस्था की स्थायी शक्ति की निरंतर याद दिलाता है। ये आशा और भक्ति का प्रतीक है जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है।
भाग 5 स्वर्ग की गूंज। कोलोन की घंटियां। कोलोन कैथेड्रल की यात्रा उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली घंटियों की आवाज का अनुभव किए बिना पूरी नहीं होती। दक्षिण टॉवर में सेंट पीटर बेल है, जिसे स्थानीय लोग प्यार से डेके पीटर या फैट पीटर कहते हैं। 1922 में ढाली गई ये दुनिया की सबसे बड़ी झूलती हुई चर्च घंटियों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप ऊंचे शिखरों के नीचे खड़े हैं, क्योंकि हवा डेके पीटर के गहरे गुंजायमान स्वरों से कंपन करती है। ये एक ऐसी आवाज है जो आपकी आत्मा के भीतर गूंजती हुई प्रतीत होती है। कोलोन कैथेड्रल की घंटियां केवल वाद्य यंत्र नहीं है, वे ऐसी आवाजें हैं जिन्होंने सदियों से समय बीतने का संकेत दिया है। वे उत्सव में बजती रही हैं, शोक में टोल बजती रही हैं और प्रार्थना के लिए आह्वान के रूप में काम करती रही है। पूरे शहर में गूंजती घंटियों की आवाज लोगों के जीवन में कैथेड्रल की स्थायी उपस्थिति की याद दिलाती है। भाग 6 राख के बीच से सहन शक्ति का प्रमाण। 20वीं सदी कोलोन के लिए अशांत समय लेकर आई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहर पर भारी बमबारी हुई थी, फिर भी विनाश के बीच कैथेड्रल अडिग रहा। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये लोगों के समर्पण का प्रमाण था। अपनी जान जोखिम में डालकर नागरिकों ने आग लगाने वाले बमों को बुझाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई। मित्र देशों की सेनाओं ने भी इसके सांस्कृतिक महत्व को पहचाना, इसे पूर्ण विनाश से बचाया। क्षतिग्रस्त होने के बावजूद कैथेड्रल खड़ा रहा, खंडहरों के बीच आशा की किरण। युद्ध के बाद के वर्षों में कैथेड्रल को उसके पूर्व गौरव में वापस लाने के लिए एक स्मारकीय प्रयास देखा गया। ये लचीलेपन का प्रतीक था, स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण। युद्ध के निशान बने हुए हैं, शांति की नाजुकता की याद दिलाते हैं, लेकिन वे सम्मान के प्रतीक भी हैं, कैथेड्रल की स्थायी ताकत का प्रमाण। भाग 7 एक विश्व धरोहर, विरासत और जिम्मेदारी। इसके ऐतिहासिक, स्थापत्य और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए कोलोन कैथेड्रल को 1996 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह पदनाम सिर्फ एक सम्मान से कहीं बढ़कर है, ये इस स्मारक के सार्वभौमिक मूल्य की मान्यता है। ये कोलोन शहर और वास्तव में दुनिया पर आने वाली पीढ़ियों के लिए कैथेड्रल की रक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी डालता है। ये कैथेड्रल को सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है, मानव रचनात्मकता और आस्था की शक्ति का प्रमाण। भाग 8 कोलोन कैथेड्रल, आज आश्चर्य और चिंतन का स्थान। आज कोलोन कैथेड्रल आस्था का एक जीवंत केंद्र और एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है। दुनिया भर से लाखों आगंतुक हर साल इसके दरवाजे पर आते हैं। वे इसकी वास्तुकला पर अचंभा करने, इसकी आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने और इसके जीवंत इतिहास का हिस्सा बनने आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं, जहां इतिहास की गूंज भविष्य की आशाओं और सपनों के साथ मिलती है। कैथेड्रल विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है, हमें आस्था की स्थायी शक्ति, कला की सुंदरता और मानव भावना के लचीलेपन की याद दिलाता है। भाग 9 पत्थरों से परे, कैथेड्रल की स्थायी भावना। कोलोन कैथेड्रल केवल पत्थरों और कांच का संग्रह नहीं है, ये मानव भावना का एक जीवंत प्रमाण है, आस्था का प्रतीक जो अशांत समय से गुजरा है, आशा की किरण जो लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। जैसे ही आप इसकी उपस्थिति में खड़े होते हैं, आप उन अनगिनत जीवनों से जुड़ाव महसूस करते हैं जिन्हें इस शानदार संरचना ने प्रभावित किया है। ये एक कालातीत कृति है, मानव भावना की रचना करने, विश्वास करने और पार पाने की स्थायी शक्ति का प्रतीक।